Hello everyone. Today we are going to start a new chapter that is sun, moon and the earth. आज हम अपना साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स एंड सैटेलाइट्स. इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है और सैटेलाइट क्या है. ठीक है. इससे पहले बेटा आपको ये पता है कि हमारा जो प्लैनेट है पृथ्वी यानी अर्थ, हमारी प्लैनेट का क्या नेम है, अर्थ है. ठीक है. अब आपने जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एक्लिप्स होता क्या है. आपने सबने सुना होगा ग्रहण लगता है, जैसे ग्रहण के बारे में सुना होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये नाम तो आपने सबने सुना होगा. अब एक्चुअली एक्लिप्स होता क्या है. इसमें यानी जो ग्रहण होता है इसमें क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, मतलब एक ऑब्जेक्ट वो दिखना बंद हो जाता है. तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि द सन इज़, ये आपको पता है सन मेन सोर्स ऑफ लाइट है हमारे लिए. जितनी भी लाइट हमें मिलती है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है. जब व्हेन मून और द अर्थ कम्स इन द वे ऑफ दिस लाइट, या तो मून आ जाए, चांद आ जाए, या अर्थ पृथ्वी इस लाइट के सामने आ जाए, तो एक शेडो बनती है. ठीक है, एक परछाई बनती है और उस परछाई को हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं. ठीक है. तो जैसे एक्लिप्स के बारे में अब हम समझ में आया कि अगर सन और मून के, जैसे सन जब हमें लाइट देता है एंड सन की लाइट के सामने अगर मून आ जाता है और उससे एक शेडो पड़ती है, वो परछाई हमारी अर्थ पे जिस एरिया पे पड़ेगी वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि क्या हो गया है, सोलर एक्लिप्स हो गया है, यानी सोलर एक्लिप्स हो गया, सूर्य ग्रहण लग गया. क्योंकि सूर्य की इमेज वहाँ पे, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य उस जगह पे छुप गया है. ठीक है. इसी तरह से जब पृथ्वी आ जाती है यानी अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स कहते हैं उसको, यानी चंद्र ग्रहण बोलते हैं, उसमें चांद नहीं दिखाई देता. तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको. तो अब स्टार्ट करते हैं एक्लिप्स के बारे में. तो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट. जो ये अपनी पृथ्वी है, अर्थ है, ये सन के चारों तरफ एक फिक्स पार्ट में घूमती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट. यानी जो ये पाथ है, ये रास्ता, इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट. इसके साथ साथ मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है. द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है. देयरफॉर वाइल मूविंग द अर्थ सन एंड द मून कास्ट शेडोज ऑन ईच अदर. इसी वजह से जब ये घूमते हैं तो अर्थ, सन और मून, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, परछाई बन जाते हैं, इनकी परछाई डलती है इनके ऊपर. वो कैसे परछाई होगी वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. When a celestial body is temporarily hidden by the shadow of another body. celestial body यानी जो अंतरिक्ष में जो भी प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, तो वो उनको हम क्या कहते हैं, celestial body. वो कुछ टाइम के लिए छुप जाती है, किसकी वजह से, शेडो ऑफ अनदर बॉडी, किसी दूसरी चीज़ की शेडो के कारण. तो हम क्या कहते हैं, द इवेंट इज कॉल्ड एन एक्लिप्स. उस इवेंट को हम क्या कहते हैं कि क्या है, वो एक ग्रहण है. We give eclipse their names according to the body that is hidden by the shadow. अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स होता है, तो इनके नाम हम किस तरह से देते हैं कि जो चीज़ छुपी है, यानी जो अगर सन छुपा है तो क्या होगा, सोलर एक्लिप्स, और चांद यानी मून छुपा है तो क्या होगा, लूनर एक्लिप्स होगा. ठीक है. तो वही आगे बता रहा है, व्हेन द सन इज हिडन इन द शेडो, जब उस परछाई में सन, सूरज छुपता है तो वी कॉल इट सोलर एक्लिप्स, हम उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं. व्हेन द मून इज कवर्ड बाय द शेडो, और जब मून शेडो से कवर होता है, इट इज़ कॉल्ड द ल्यूनर एक्लिप्स, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं. अब पढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में. तो देखो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है ना, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये सन है, यहाँ इसकी लाइट किस पे आ रही है, मून के ऊपर आ रही है. तो ये जो डार्क एरिया है, जहाँ पे ये बिल्कुल डार्क एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यानी ये पैच जो अर्थ के ऊपर है, यहाँ पे कौन सा एक्लिप्स कहा जाएगा, सोलर एक्लिप्स. क्योंकि यहाँ पे जो मून की परछाई पड़ रही है और इस जगह पे क्या होगा, सन नहीं दिखाई देगा, तो इस जगह पे हम क्या कहेंगे, कौन सा एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स है. अब इसके साथ साथ जो ये डार्क एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, अम्ब्रा. क्या कहते हैं, अम्ब्रा. और उसके साथ साथ जो ये लाइट शेडो एरिया है इसको हम कहते हैं पेनम्ब्रा. ठीक है, क्या कहते हैं, पेनम्ब्रा.
अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन द मून कवर्स द फेस ऑफ द सन, जब मून सन को कवर कर लेता है एज व्यू फ्रॉम द सन फ्रॉम द अर्थ, अगर हम पृथ्वी से देखें मून सन के आगे आ जाता है, वी कॉल इट सोलर एक्लिप्स। हम उसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। द मून शेडो ऑन द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मून की शेडो हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना पेनुम्ब्रा और अम्ब्रा जैसे करके, तो इस ऐसे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है? द पोर्शन विद इन विच द मून कवर्स द सन टोटली, पूरी तरह से जिसमें सन को कवर कर लेता है, वो डार्क एरिया जो मैंने आपको बताया था उसको हम क्या कहते हैं? अम्ब्रा। कौन सा था? ये जो डार्क एरिया है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? अम्ब्रा। अब नेक्स्ट आता है द पोर्शन विद इन विच द मून इज़ इन फ्रंट ऑफ द सन कम्प्लीटली, वो पोर्शन जिसमें मून पूरी तरह से सन के सामने आ जाता है, बट इज़ वेरी स्मॉल टू कवर इट कम्प्लीटली, लेकिन बहुत मतलब मून सन के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है तो उसको पूरी तरह छुपा नहीं सकता। यानी जो ये वाला पोर्शन है ना, जैसे ये मून इसके पूरे पोर्शन में इसके आगे आ गया है ना, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एक ये पोर्शन में डिवाइड करेंगे। और जो थर्ड है द पोर्शन विद इन विच द मून इज़ इन फ्रंट ऑफ सन बट नॉट टोटली, एक तरह से सन के सामने, यानी अर्थ से जब देख रहे हैं बेटा, ये चीज़ समझना, अर्थ से जब हम देख रहे हैं तो मून सन के बिल्कुल सामने है लेकिन पूरी तरह सामने नहीं है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं पेनम्ब्रा। यानी जो ये वाला एरिया है, ये जो लाइट शेडेड है ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया में मून सन के सामने लेकिन पूरी तरह कवर नहीं किया। देखो यहाँ पे पूरी तरह कवर कर लेगा तो जो सन होगा वो पूरी तरह छुप जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। लेकिन जो ये एरिया है पेनुम्ब्रा, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो सन मून है वो प्रॉपरली सन को कवर नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत वो विजिबल रहेगा, तो ये कौन सा कहलाता है? पेनुम्ब्रा, ठीक है। सोलर एक्लिप्स कॉज द स्काई टू गो डार्क बिकॉज द सन्स लाइट गेट्स ब्लॉक्ड बाय द मून। जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो आसमान होता है वो कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है, बहुत जैसे गहरा रंग होना शुरू हो जाता है, अंधेरे टाइप सा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो पूरी तरह सन ब्लॉक कर लेता है। सिंस द सन इज़ ब्लॉक अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ टेक प्लेस। अब क्योंकि मून ने सन को ब्लॉक कर लिया, उसका रास्ता रोक लिया है, तो क्या होगा? अर्थ पे अनइवन हीटिंग होगी, यानी प्रॉपरली अर्थ गर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे जहाँ पे प्रॉपरली मून ने ढक लिया है वहाँ पे गर्म कम होगा, जैसे ये एरिया है यहाँ पे गर्म कम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और कम गर्म होगा, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा होगा लेकिन नॉर्मल डेज से कम गर्म होगा, ठीक है। इस ऐसे ये अपना क्या हुआ? सोलर एक्लिप्स। अब नेक्स्ट आता है लूनार एक्लिप्स। अब लूनार एक्लिप्स में क्या होता है कि देखो ये डायग्राम देखो आप, जो सन है उसके मून के सामने क्या, सन और मून के बीच में क्या आ जाती है? अर्थ आ जाती है, तो अर्थ की शेडो में मून आ गया, यानी मून पे सन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे मून छुप जाता है, यहाँ पे मून दिखाई ही नहीं देगा हमें, तो ये कौन सा कहलाएगा? लूनार एक्लिप्स कहलाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, इट शेडो ब्लॉक्स द फेस ऑफ द मून, वो ब्लॉक कर लेता है अर्थ मून को, और इसे क्या कहते हैं हम? लूनार एक्लिप्स, यानी चंद्र ग्रहण। अब इन लूनार एक्लिप्स देयर आर 2 शेडो। लूनार एक्लिप्स में भी 2 शेडोज़ होती हैं, वन इनसाइड द अदर, एक मतलब एक दूसरी शेडो के अंदर होती है। जो इनर शेडो होती है उसको कहते हैं अम्ब्रा, जैसे हमने सन में किया था ना, उसी तरीके से जो ये डार्क शेडो है इसको कहते हैं अम्ब्रा, और जो ये लाइट वाला है आउटर शेडो है इसको कहते हैं पेनम्ब्रा, ठीक है। द अम्ब्रा इज़ डार्कर देन द पेनुम्ब्रा। ये हमने देख लिया कि जो अम्ब्रा होती है वो पेनुम्ब्रा से ज़्यादा डार्क होती है। लूनार एक्लिप्स डज नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द अर्थ बट अ सोलर एक्लिप्स हैज़। जो लूनार एक्लिप्स होते हैं उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता अर्थ के ऊपर, ज़्यादा असर किसका पड़ता है? सोलर एक्लिप्स का पड़ता है। ड्यूरिंग अ लूनार एक्लिप्स वी कैन सी द शेप ऑफ द अर्थ एज अ सर्कुलर शेडो ऑन द मून। जब लूनार एक्लिप्स चंद्र ग्रहण होता है तो हम क्या करेंगे? उसमें अर्थ की शेप दिखेगी, कैसे? मून के ऊपर दिखाई देगी अर्थ की शेप, ठीक है। लूनार एक्लिप्स ऑन अकर्स ओनली ऑन अ फुल मून डे। किस दिन होता है? फुल मून डे पे होता है लूनार एक्लिप्स, ठीक है बेटा। अब फुल मून डे कौन सा होता है? जिस दिन चांद पूरी तरह से दिखाई देता है, ठीक है, पूर्णिमा बोलते हैं जिसको, पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन। अब इसके बाद बेटा आपका आता है ये कुछ एक्सरसाइज। फर्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द एक वन वर्ड देना है आपको। फिक्स पाथ इन विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वो फिक्स पाथ जिसमें अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं?
ऑर्बिट, शेडोज़ फॉर्म्ड बाय द मून एंड द अर्थ, जो शेडोज़ फॉर्म की जाती है मून और अर्थ के द्वारा, उन शेडोज़ को हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स, ग्रहण कहते हैं ना। व्हेन द सन इज़ हिडन इन अ शेडो, जब सन छुप जाता है, सूरज की जो सूरज नहीं दिखाई देगा तो कौन सा होता है वो? क्या बताया था मैंने? सोलर एक्लिप्स। When the moon is covered in the shadow, जब मून कवर हो जाता है तो उस शेडो को हम क्या कहते हैं? ल्यूनार एक्लिप्स। अब लास्ट है द इनर शेडो इन द ल्यूनार एक्लिप्स, जो इनर शेडो अंदर वाली डार्क थी, डार्क शेडो है ना अंदर वाली, और बाहर वाली क्या थी? लाइटर थी। तो डार्क शेडो कौन सी थी? अम्ब्रा, और जो लाइटर शेडो थी उसको हम क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा। ठीक है, तो इसके साथ बेटा आपका जो एक्लिप्स है ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो एक बार फिर से देख के अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। ओके, थैंक यू।